सोचो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर ही छुपा है और तुम्हें पता भी नहीं है। हर दिन ये तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी नींद सब कुछ छीन रहा है। तुम्हें ये लगता है कि तुम ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, लेकिन असल में होता क्या है कि ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खौफनाक सिचुएशन ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, पर तुम नहीं कर पा रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। Overthinkers sometimes go to so much of extremes. Identify what triggers you. क्या बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हो गया। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग करते क्यों है और ओवरथिंकिंग है क्या, और सेकेंडली हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस और टेक्निक डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे ओवरथिंकिंग को खत्म करने में। और ट्रस्ट मी, इन्होंने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। तो प्लीज एंड तक लाजमी देखना और कमेंट कर देना कि आई विल फॉलो दिस। देखिए, ओवरथिंकिंग इज नॉट समथिंग जो हम इंटेंशनली करते हैं, ये खुद ही होती जाती है। पर खुद कैसी होती है, लेट मी टेल यू। ओवरथिंकिंग का मतलब है हमारे माइंड में बार बार थॉट्स का रिपीट होना, एक ही बात को बार बार याद करना, उसे एनालाइज करते रहना और इस उम्मीद पर उस बात को पकड़ कर सोचते रहना कि मैं जरूर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा। बट आकर पर होता क्या है, तुम अपने कई सारे जरूरी आवर्स ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। यू जस्ट कीप थिंकिंग विदाउट रीचिंग कंक्लूजन। देखो, ओवरथिंकिंग के कई रीजन हो सकती हैं, बट मोस्ट कॉमन मैं बताती हूँ। रूमिनेशन है पास्ट ट्रॉमास। इसमें क्या होता है कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार याद करते हैं। जैसे अगर मैं अपने पास्ट की बात करूं तो स्पेशली मेरा बचपन बहुत ही टॉक्सिक था। बहुत सारे कंपैरिजन थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, स्टडी, फैमिली प्रेशर, रिस्ट्रिक्शन, ये सभी मुझे एहसास दिलाते काश तब ऐसा ना होता, काश मैं अच्छे लोगों और अच्छे इन्वायरमेंट में होती, अगर मैं ये सब ना फेस करती शायद आज सब कुछ ठीक होता, वगैरह वगैरह। ये सभी ऐसे ख्यालात हैं जो आप सभी सोचते रहते हैं और खुद ही अंदाजे लगाते हो कि ऐसा होता तो ये होता, वैसा होता तो वो होता। ये सभी आप करते रहते हो। तो सुनो, ये सभी चीजें हैं जो हमारे प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अदरवाइज गुजरता वक्त कभी वापस तो नहीं आएगा। फ्यूचर की टेंशन, जिसमें आपको हर टाइम ये लगता है कि आगे क्या होगा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर मैं पास हो गया लेकिन जॉब ना मिली तो, पता नहीं क्या होगा, सब मुझ पे हंसेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा। ये सारे मनफी थॉट्स आपको प्रेजेंट में भी खुश नहीं रहने देते। और अगर हम कुछ नया करने का प्लान भी बनाते हैं तो ये सारे थॉट्स हमें रोकते हैं, क्योंकि आपको बस फिक्र लगी है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो ये सबसे बड़ी रीजन है आपकी ओवर थिंकिंग की। परफेक्शनिज्म इज द ट्रैप ऑफ नॉट गुड इनफ। बचपन से ही हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि सभी कुछ परफेक्ट करना है। हमारा माइंड सेट ही ऐसे डेवलप किया जाता है कि हर चीज फ्लॉलेस होनी चाहिए। चाहे कोई छोटा सा मैसेज भेजना हो तो हम उसे 10 बार डिलीट करते हैं, रीराइट करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। कोई डिसीजन लेना हो या कोई नया काम शुरू करना हो तो हमें लगता है कि हम तभी करेंगे जब ये बात फाइनल हो जाए कि हम इसमें ग्लो एंड ग्रो करेंगे, और इस चक्कर में हम कभी करते ही नहीं है। और हम इसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। हमारा खुद पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो आखिर पर होता क्या है कि हम परफेक्शनिज्म में स्टक होकर रह जाते हैं। मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे मन में एक जबरदस्त प्लान था एक प्रोजेक्ट करने के लिए। मैंने कई दिन लगाकर छोटी छोटी डिटेल्स कलेक्ट की, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि कुछ गलत ना हो। इसी चक्कर में मैंने कई वीक्स इसको प्रिपेयर किया, ट्विक्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया, और आकर पर हुआ क्या, किसी और ने वो आइडिया मेरे से पहले एग्जीक्यूट कर लिया और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो गया। एंड दैट्स हिट मी हार्ड। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या ये सब ओवरथिंकिंग से मुझे कुछ हासिल हुआ है? तो आंसर लिटरली यही था, नो। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट परफेक्शनिज्म इज एन इल्यूजन। तो बस आप भी अपने छोटे से दिमाग पर इतना प्रेशर ना डालो, क्योंकि परफेक्शनिज्म के चक्कर में आप कोई भी स्टेप नहीं लेते हो, फेलियर को फेस नहीं कर पाते हो, सभी इल्यूजन्स छोड़ दो। परफेक्शनिज्म ही हमारी ओवरथिंकिंग का मेन रीजन है, और टाइम के साथ साथ ये ओवरथिंकिंग हमारे लिए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लाता है। वो क्या है ना कि ओवरथिंकिंग डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट्स देम। ओवरथिंकिंग आपको पैरालाइज कर देती है, इट्स ड्रेन योर एनर्जी, इट रुइन योर कॉन्फिडेंस एंड इट क्रिएट प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। तो इन सभी नुकसानात से बचने के लिए ओवरथिंकिंग को रोकना होगा। अब बात करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं।
मैं आपके साथ वो तमाम मेथड्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद इस हैबिट से जान छुड़ाने के लिए यूज़ किए। तो स्टेप नंबर 1, द राइट एंड बर्न मेथड। मैं बताती हूँ कि मैंने ये मेथड यूज़ करते हुए किस तरह से ओवर थिंकिंग से जान छुड़ाई। मैंने एक पेपर लिया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट पर ए लिखा और दूसरे पार्ट पर बी लिख दिया, और ए पार्ट में वो सब कुछ लिखना शुरू कर दिया जो मेरे कंट्रोल में था, जिनको मैं चेंज कर सकती थी, और बी पार्ट में वो लिखा जो मेरे बस में नहीं था, जिससे मैं बस सोच सकती थी। ए पार्ट में अपने प्रेजेंट को लिखा और बी पार्ट में फ्यूचर को और पास्ट को लिखा। अब जाहिर सी बात है कि फ्यूचर और पास्ट में कोई चेंज नहीं कर सकती थी मैं, और ए पार्ट तो मेरे बस में था। तो मैंने सभी खौफ ख्यालात ऐसे जो मुझे तंग कर रहे थे, जो मैं चेंज कर सकती थी, जो मैं अपने माइंड से निकाल सकती थी, वो सभी ए पार्ट में लिखना शुरू कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, बी पार्ट को फाड़ डाला और जला दिया। उसके बाद बचा ए पार्ट। तो उसको देखकर मैंने खुद को रिलैक्स किया कि अब मुझे इसी पर काम करना है, क्योंकि बी पार्ट तो मेरी किसी काम का है नहीं। आप भी ये मेथड यूज करो, राइट डाउन योर ओवर थिंकिंग एंड देन थ्रो द पेपर अवे। बिलीव मी, ये बहुत ही पावरफुल मेथड है तुम्हारे माइंड को क्लियर करने का। स्टेप 2, सेट टाइम लिमिट्स फॉर थिंकिंग। मैं क्या करती थी, घंटों ओवर थिंकिंग करती रहती थी। कोई भी काम करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो मुझसे डिसीजन हो ही नहीं पाता था। मैं सोचती रहती थी ऐसा होगा वैसा होगा, अगर गलत हो गया, अगर ना ठीक हुआ, ये सभी इनसिक्योरिटीज़ मेरे माइंड में चलती रहती थी। तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये रूल सेट किया कि मुझे सिर्फ खुद को 5 मिनट्स देने हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे उन 5 मिनट्स में ही एनालाइज करना है, डिसाइड करना है। जो भी डिसीजन लेना है जस्ट 5 मिनट्स में लेना है। आपको भी ऐसा करना है। कई हफ्ते, कई महीने सोचने से आप फिर भी कुछ भी परफेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको 100% तभी बेहतर परफॉर्म करेंगे जब आप एक्शन लेंगे। यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन। स्टेप 3, रिप्लेस व्हाट इफ विद सो व्हाट। देखो, ओवर थिंकर्स हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो, अगर मैं एम्बैरस हो गया तो। लेकिन खुद से पूछो, अगर कुछ ऐसा हो भी गया, सो व्हाट? अगर फेल हो गया तो क्या हुआ? मैं सीखूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा। अगर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर किसी की अपनी चॉइस है। किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को मैं बुरा लगता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो सेम हूँ ना। आप लोगों की केयर करना छोड़ दें। लोगों को सेटिस्फाई करना, उन्हें प्लीज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको खुद को देखना है और बगैर लोगों की परवाह किए आगे बढ़ना है। दिस माइंडसेट शिफ्ट चेंज्ड एवरीथिंग। स्टेप 4, टेक एक्शन बिफोर यू फील रेडी। मुझे लगता था कि पहले मैं कॉन्फिडेंट हो लूँ, मुझ में कॉन्फिडेंट आए, तभी मैं कोई एक्शन लूँगी जब मैं 100% रेडी हूँ। और हमेशा इसी वेट में रहती थी कि वो कब टाइम आएगा जब मुझ में कॉन्फिडेंट होगा, मैं हेजिटेट नहीं करूँगी, मैं परफेक्टली बोल पाऊँगी, मैं परफेक्टली कोई भी एक्शन जो है उसको कर पाऊँगी। और मेरे माइंड में ये चलता रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि देखो यार, इसने तो पहली बार में सबको सरप्राइज कर दिया। मैं हमेशा इसी इंतज़ार में रहती थी। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले मुकम्मल तौर पर तैयार होना और ऐसा फील करना इज जस्ट एन इल्यूजन। एक बार मुझे मेरी स्कूल टीचर ने स्पीच दी कि आपको ये स्पीच करनी है, तो फौरन से मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आए। अगर मैं वर्ड्स भूल गई तो, और अगर लोगों को मैं बोर करने लग गई तो, इस तरह के कई ख्यालात मेरे माइंड में घूम रहे थे। और मैंने अपनी टीचर से एक्सक्यूज कर लिया कि मैं नहीं कर सकती, और खुद को कहा कि जब तक परफेक्टली प्रिपेयर ना हो तब तक नहीं करूंगी। लेकिन यू नो व्हाट हुआ क्या? वो मोमेंट कभी आया ही नहीं और कभी मेरा वेट खत्म ही नहीं हुआ। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कम स्मार्ट लोग एक्शन ले रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, बट वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव कर गए हैं। सो आई डिसाइडेड टू डू द सेम। और नेक्स्ट टाइम जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं नर्वस थी, यस, 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं था, बट मैंने स्पीच की एंड देन आई रियलाइज्ड आई कुड डू इट। याद रखो, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम बिफोर एक्शंस, इट कम बिकॉज ऑफ एक्शन। स्टेप 5, फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम किसी एक बात में अटक गए हो तो कोई और काम शुरू करो और उस सोच से ध्यान हटा लो, कुछ क्रिएटिव करने लगो। जैसे तुम्हारी कुछ हॉबीज हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट करो, जैसे कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, या फिर पेंटिंग्स करना शुरू करो, या किसी दोस्त से गपशप लगाना शुरू कर दो। इन डिस्ट्रैक्शन से ये होगा कि आपका दिमाग टेम्पोरेली उस मनफी सोच से दूर चला जाएगा, और फिर जब आप वापस सोचने लगोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा और आपको वो सोच यूजलेस लगेगी। स्टेप 6, ब्रीथ। गहरे सांस लो। दीदी, सांस तो हम साथ साथ लेते ही हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग भी शैलो हो जाती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जस्ट 5 मिनट्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 4 सेकंड्स इनहेल करें, 4 सेकंड्स के लिए सांस को रोक लें और फिर 4 सेकंड्स आपको एक्सहेल करना है। ये प्रोसेस आपको 4 या 5 बार रिपीट करना
है। इस एक्सरसाइज से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे और आप नेचुरली रिलैक्स फील करेंगे। एंड पर यही कहूंगी कि सोच का समंदर गहरा है मगर तैरना जरूरी है। ये सोच जो रोकती है उसे तोड़ना जरूरी है। अगर यहाँ तक आ गए हो, अब इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ लाजमी शेयर करो जो ओवर थिंकिंग के बहुत गहरे समंदर में फंसा है। अगर मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। बाय।